हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र पर। सम टाइम हमारे प्लांट्स की लीव्स येलो होती रहती है और ड्राई होकर गिरती रहती है। चिली, टमाटो और फ्लावरिंग प्लांट्स पर बर्ड्स तो आते हैं, लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते और फ्लावरिंग प्लांट के बर्ड्स आकर गिर जाते हैं, वो फ्लावर नहीं बन पाते। सम टाइम न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से फ्लावर, वेजिटेबल और फ्रूट के साइज स्मॉल होते रहते हैं और सम टाइम चिली प्लांट्स की लीव्स कर्ल हो जाती है। इसकी वजह भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी ही होती है। सम टाइम हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट जैसा है वैसा ही खड़ा रहता है। ये सिचुएशन भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से ही होती है। जब प्लांट ज़मीन में लगा होता है तो प्लांट सभी न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से लेता रहता है और उसे ग्रोथ करने और रूट्स डेवलपमेंट के लिए स्पेस मिल जाता है और प्लांट दुगनी स्पीड से बढ़ता है। इसके विपरीत छत पर गार्डनिंग करने के लिए हम पॉट का यूज़ करते हैं और पॉट का साइज़ छोटा होता है और पॉट में लिमिटेड ही सॉइल आ पाती है। जब प्लांट पॉट में लगा होता है तो प्लांट कुछ ही दिनों में सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज़ कर लेता है और स्पेस कम होने से रूट्स भी अच्छे से बढ़ नहीं पाती। ज़मीन में गार्डनिंग करना इजी होता है, लेकिन पॉट में गार्डनिंग करना हार्ड होता है। इसलिए हम हर टाइप की फर्टिलाइज़र पॉट में डालते रहते हैं, जिससे प्लांट को गमले में ही हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में फर्टिलाइज़र कब और कितनी देनी चाहिए। गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी होती है और फर्टिलाइज़र की खुद की अपनी गर्मी होती है। प्लांट उस टाइम खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, इसलिए गर्मी में आप प्लांट्स में 25 दिनों में एक बार फर्टिलाइज़र दें। रेनी सीजन में आप 15-15 दिनों में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन विंटर में आप हर 10-10 दिन में फर्टिलाइज़र दें। बिकॉज विंटर में प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए और ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़रूरत रहती है फर्टिलाइज़र की, इसलिए विंटर में आप हर 10-10 दिन में फर्टिलाइज़र दें। इसलिए प्लांट में सर्दी में हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं। अब हम बात करते हैं हमें किस प्लांट में फर्टिलाइज़र देनी चाहिए और किस प्लांट में हमें फर्टिलाइज़र नहीं देनी चाहिए विंटर में। आपके जितने भी पेरेनियल प्लांट्स हैं, पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो साल भर चलते हैं और सीजनल प्लांट्स वो होते हैं जो विंटर के होते हैं या फिर समर के होते हैं। तो ये वाला जो पेरेनियल प्लांट है ये है गुलमोहर का। ये 2 महीने पहले तक काफ़ी ग्रीन था और इसमें काफ़ी पत्तियां थी, लेकिन अभी ये पूरी तरह से इसकी लीव्स गिर चुकी हैं ड्राई होके और इसकी सारी पत्तियां गिर रही थी। तो मैंने इसकी जितने भी ब्रांचेज हैं वो कट कर दी है और अब ये सिर्फ इसकी स्टेम ही बची है। तो इस टाइप के जितने भी आपके पेरेनियल प्लांट्स हैं उनमें पानी बहुत ही कम दें और उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी दें जितना ये जिंदा रह सके। जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा ये अपना आप ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, अभी जितने भी पेरेनियल प्लांट्स हैं वो सारे ड्राई हो रहे हैं। अभी जितने भी पेरेनियल प्लांट्स हैं वो सारे डोरमेंसी में हैं और उन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप फर्टिलाइज़र सिर्फ सीजनल प्लांट्स में ही दें, जैसे विंटर के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फिर विंटर के सीजनल वेजिटेबल प्लांट्स हैं, उनमें ही आप फर्टिलाइज़र दें। और जितने भी पेरेनियल प्लांट्स हैं उनमें आप फर्टिलाइज़र अभी बिल्कुल भी ना दें। पास में ही ये है फाइकस का प्लांट, इसमें भी मैं बहुत ही कम पानी देता हूँ। इसकी सॉइल पूरी तरह से सूखी हुई है, लेकिन हवा में इतनी नमी है कि ये अपनी नीड हवा से ही कंप्लीट करता रहता है। और इसकी स्टेम आप देखिए काफ़ी मोटी है और ये काफ़ी ओल्ड प्लांट है मेरे पास। और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो अभी जितने भी प्लांट्स हैं उनमें बहुत ही कम पानी दें। इस प्लांट को मैं आगे बोनसाई बनाऊंगा और बाकी जितने भी विंटर के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट और वेजिटेबल प्लांट्स हों उनमें आप हर 10-10 दिनों में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे प्लांट की सभी ज़रूरतें, उनकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतें कंप्लीट हो सके। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र पर। जो आप सामने ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र और ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र में बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, निकल, मोलिब्डेनम और
क्लोराइड जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हाई एंजाइम को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। इनमें बोरॉन है, वो प्लांट में कोशिकाओं का निर्माण करता है और अमीनो एसिड भी बनाता है, जिससे प्लांट में क्लोरोफिल का निर्माण होता है और प्लांट ग्रीन बना रहता है। क्लोरोफिल एक ऐसा तत्व है जो प्लांट की लीव्स को ग्रीन बनाने का काम करता है और जिससे फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाता है। इनमें क्लोराइड अलग अलग टाइप्स की बीमारियों से लड़ने का काम करता है और फोटोसिंथेसिस में क्लोराइड रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉपर का काम ये होता है कि कॉपर क्लोरोफिल का निर्माण करता है और प्लांट को हर विपरीत परिस्थिति में लड़ने के लिए प्रिपेयर बनाता है। और आयरन प्लांट में एंजाइम को इंक्रीज करता है, जिससे प्लांट में प्रोटीन्स बनते हैं और ये प्लांट की सेल्स में ऑक्सीकरण का काम करता है। और मैग्नीज प्लांट को ग्रीन बनाता है और प्लांट को ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे प्रोटीन के लेवल इंक्रीज होते हैं। मैग्नीज की कमी से प्लांट में डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ हो जाती है और मोलिब्लेडनम की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट में। मोलिब्लेडनम की मात्रा सोइल में 0.05 और 0.1 ppm के बीच रहती है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन और मिलियन का मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर। ये मेजरमेंट होता है। मोलिब्लेडनम प्लांट के सीड्स बनाने का काम करता है। मोलिब्लेडनम प्लांट में सीड निर्माण का काम करता है। जो भी टमाटो प्लांट हैं, चिली प्लांट हैं, उनमें जो सीड बनते हैं वो मोलिब्लेडनम बनाता है। जिंक प्लांट में एंजाइम इंक्रीज करने का काम करता है और हार्मोन बनाता है। और निकल प्लांट की हेल्थ को स्टेबल रखने में और प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके ये वर्क होते हैं। अलग अलग टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं और सब मिलकर प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और उनको स्टेबल रखने का काम करते हैं और हर सिचुएशन में प्लांट को स्टेबल रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूज़ की। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इसके पैकेट को खोलते हैं। ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह की होती है, ग्रेनुअल के शेप में। आपको जो ये पॉट है ये है 6 इंच का। 6 इंच के पॉट में आपको 1 टीस्पून ये फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है और 10 इंच के पॉट में आपको 2 टीस्पून यूज़ करनी है और 20 इंच के पॉट में आपको 3 टीस्पून यूज़ करनी है। ये जो छोटा चम्मच होता है ये होता है टीस्पून और ये जो बड़ा चम्मच होता है ये होता है टेबल स्पून। तो आपको ये वाला स्पून यूज़ करना है, छोटा वाला। तो 6 इंच के पॉट में आपको 1 टीस्पून इस प्लांट में देना है। ये है 1 टीस्पून और बस इसकी सोइल के ऊपर आप ये फर्टिलाइज़र रख दीजिए और इसको यूज़ करना काफ़ी इजी भी है और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। और आप हर 10-10 दिन में अपने जितने भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हों और वेजिटेबल प्लांट्स हों उनमें आप ये दे सकते हैं। यह है 10 इंच का पॉट और इसमें लगा हुआ है सिंगोनियम और अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दी की वजह से इसकी लीव्स बर्न हो रही हैं। हालांकि ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है और मैं इसमें बहुत ही कम पानी देता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी सॉइल एकदम ड्राई है, फिर भी इसकी लीव्स बर्न हो रही हैं। ये नेचुरली होता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा वैसे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे लश ग्रीन बन जाएंगे। तो इसके अंदर भी हम टू टीस्पून फर्टिलाइज़र दे देते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये अप्लाई करना है। यह है 24 इंच की बकेट और इसके अंदर मैंने लगा रखा है एलिफेंट ईयर। तो इसमें आप 3 टीस्पून फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम देते हैं।
1 2 एंड 3। तो इस तरह से आप इसमें ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करना काफ़ी इजी है और आप आराम से इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इसकी आप सोइल देख सकते हैं, बिल्कुल ही ड्राई है, हल्की हल्की मुश है, क्योंकि मैं विंटर में बहुत ही कम पानी देता हूँ प्लांट्स में। जब प्लांट बिल्कुल ही सूख जाते हैं तो भी मैं कम पानी देता हूँ, क्योंकि हवा में ही इतनी नमी होती है कि प्लांट हवा से ही अपनी सारी नीड कंप्लीट करता रहता है। हमारे प्लांट्स को हमारी ही तरह जिंदा रहने और स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट या फिर संतुलित आहार की ज़रूरत रहती है। तो आप अपने प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दें ताकि प्लांट हैप्पी और हेल्दी बने रहें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।